अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद तारिक है और मैं एक कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पेम्स इस्लामाबाद में। और प्रैक्टिस करता हूँ शाम में प्रीमियम इंटरनेशनल हॉस्पिटल G8 मरकज़ में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो काइंडली लाइक कीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। आज हम एक और बेसिक टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहते हैं जिसको हम कहते हैं शॉर्ट स्टेचर कि बच्चों का कद से छोटा रह जाना और स्टंटिंग कि अपने कद से छोटे रह जाते हैं और ग्रोथ नहीं करते हाइट में भी और इसी तरह बाकी चीज़ों में भी। तो इसकी वजूहात क्या है, पेचीदगी क्या है और पाकिस्तान में ये क्यों कॉमन है। एक रीसेंट जो आर्टिकल आया था, सर्वे हुआ था, स्टेटिस्टिक जो बताती है कि पाकिस्तान में बहुत 30% बच्चे या 30 से 40% बच्चे जो है अपने कद से छोटे रह जाते हैं, स्टंटिंग रह जाते हैं। और पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है, स्पेशली जो सब कॉन्टिनेंट की है, ये अपने आबा अजदाद से आहिस्ता आहिस्ता इसकी कद छोटी होती जा रही है। जो आबा अजदाद थे वो थोड़ी सी ज़्यादा लंबे थे, फिर नेक्स्ट नस्ल थोड़ी सी और जो अभी अभी नस्ल आ रही है मज़ीद इसकी कद छोटा होते जा रही है, स्टंटेड है। इनकी जो हाइट है वो अपनी उम्र के मुताबिक से अक्सर कम होती है, या जो मिड पेरेंटल हाइट है, जो माँ बाप का एवरेज उम्र होता है एक लड़का या लड़की के लिए, बच्चे या बच्ची के लिए, वो अपने कद को अचीव नहीं करते। तो ये क्यों हो ऐसा हो जाता है? तो बेसिक से स्टार्ट्स करते हैं। पाकिस्तान में जो शॉर्ट स्टेचर है, जो कद कमी है, कद छोटा है, उसकी बेसिक वजूहात जो है वो ये है कि इसमें दो तीन हिस्सों में हम इसको तकसीम कर देते हैं। एक होती है फिजियोलॉजिकल शॉर्ट स्टेचर, एक होती है फेमिलियल शॉर्ट स्टेचर, एक शॉर्ट स्टेचर सेकेंडरी टू सिंड्रोम्स, एक शॉर्ट स्टेचर सेकेंडरी टू क्रॉनिक कंडीशंस। इस तरह हम डिवाइड करते हैं, या हम ऐसे करते हैं कि एक हम बच्चों की हड्डी का, इस हाथ की हड्डी का, रिस्ट जॉइंट का एक्सरे कराते हैं और उसमें देखते हैं कि अच्छा बच्चे की हड्डी की उम्र उसकी उम्र के बराबर है। जो हड्डी का उम्र है उसका, जो नॉर्मल उम्र है, एक बच्चा अगर है 8 साल का तो उसकी हड्डी की उम्र भी 8 साल का है। तो इससे कंपेयर करते हैं। अगर हड्डी का उम्र और बच्चे का उम्र बराबर है और बच्चा कद में छोटा है तो मोस्ट प्रॉब्ली फैमिली में, ख़ानदान में उनके कद छोटे होंगे, उनके माँ बाप के, इसी तरह फैमिली में सारे लोगों के छोटे छोटे कद होंगे। तो उसको हम फेमिलियर शॉर्ट स्टेचर कहते हैं। और इसी तरह सिंड्रोम्स में, जिस तरह डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, बच्चों में मुख्तलिफ़ किस्म के सिंड्रोम में शॉर्ट स्टेचर रह जाते हैं। इसी तरह अगर बच्चे की हड्डी की उम्र उसकी अपने उम्र से कम है, अगर बच्चे की उम्र 8 साल है और हड्डी की उम्र 5 साल है, तो ये बच्चा अपने उससे छोटा जा रहा है और ये इसको हम फिजियोलॉजिकल शॉर्ट स्टेचर कहते हैं। और ये सबसे कॉमन है पाकिस्तान में। और ये बच्चे अक्सर अपनी बलूगत को भी, जो नॉर्मल एज है 13 साल की है, उस पर नहीं पहुँचते। बच्चे अक्सर 14, 15, 16 साल की उम्र में बलूगत को पहुँचते हैं। और इसी तरह उनमें ग्रोथ स्पर्ट भी लेट आती है, एकदम जो बढ़ोतरी होती है कद की, जो बलूगत के वक्त होती है, वो भी इन बच्चों में अक्सर लेट आ जाती है। तो फिजियोलॉजिकल शॉर्ट स्टेचर सबसे कॉमन है। और दूसरे सेकेंडरी टू डिजीज़ है। एक बच्चा हो जिसको टीबी हो बहुत से वक्त से, एक बच्चा हो जिसको बहुत वक्त से डायरिया है, पेचिस की बीमारियां हैं, किसी बच्चे को और कुछ भी, कोई भी बीमारी हो, उसी वजह से वो बच्चे छोटे कद के रह जाते हैं। और पाकिस्तान में जो फिजियोलॉजिकल शॉर्ट स्टेचर है उसमें कॉमन चीज़ें अक्सर देखी गई है। तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, खून की कमी की वजह से, विटामिन डी की डिफिशिएंसी की कमी की वजह से, इन सब चीज़ों से भी बच्चे अक्सर कद में छोटे रह जाते हैं। कद बच्चों की किस टाइम बढ़ती है, ये भी एक कॉमन सवाल है। याद रखिए, बच्चे जब पैदा हो जाते हैं तो उसकी हाइट या जो लेंथ होती है वो 50 सेंटीमीटर होती है। और पहले साल के अख्ताम पे 75, दूसरे साल पे 85 और 4 साल की उम्र में 100 सेंटीमीटर पे चली जाती है। तो बच्चे अपने पहले 4 साल में 50 सेंटीमीटर बढ़ते हैं और फिर हर साल 5 से लेकर 7 सेंटीमीटर तक बढ़ोतरी होती है और जो बलूगत में फिर एकदम ज़्यादा हो जाती है। तो पहले 4 साल या पहले 2 साल बच्चों के लिए बड़े अहम होते हैं और इस वक्त ही हम गलत चीज़ें कर लेते हैं। पहले 6 माह में जो बच्चे को माँ का फीड देना चाहिए होता है, हम अक्सर गाय भैंस का दूध पिला रहे होते हैं तो बच्चों को अपने माँ की फीड नहीं देती। यही सी चीज़ें मसला शुरू कर देती है। बच्चों में आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, माँ में विटामिन डी डिफिशिएंसी हो, या जो काउ मिल्क है उसमें विटामिन डी की कमी है, तो इसी चीज़ से ही विटामिन डी डिफिशिएंसी, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की डिफिशिएंसी शुरू हो जाती है। और इसी तरह पहले 6 माह के अख्ताम पे बच्चों को टाइम पे कम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करनी होती है, ठोस गज़ा शुरू करने होते हैं। लोग अक्सर बच्चा लेके आते हैं, 2 साल का बच्चा मुंह में फीडर दिए होते हैं, दूध पिला रहे होते हैं, गाय भैंस का दूध। साल का बच्चा है, डॉक्टर साहब ये तो कुछ नहीं खाता, सिर्फ दूध पीता है। तो यही जो सबसे बड़े मसले हैं, यही ही शॉर्ट स्टेचर को लीड करते हैं, यही स्टंटिंग की कॉजेज़ है कि बच्चे अपने कद में छोटे रह जाते हैं। और दिमाग की बढ़ोतरी भी, जो जहनी नशोनुमा है, वो भी पहले 2 साल ही सबसे ज़्यादा होती है।
पहले साल दिमाग की साइज़ कोई 10 से 12 सेंटीमीटर बढ़ती है। तो जिस बच्चे को आयरन प्रॉपर ना मिले, विटामिन डी प्रॉपर ना मिले, उसकी अच्छी ग़िज़ा उसको ना मिले, माँ का दूध ना मिले, तो उन बच्चे के दिमाग के नशोनुमा पे भी असर पड़ता है और वो बच्चे फिर मुस्तक़बिल में कुन ज़हन होते हैं, उनकी मेमोरी अच्छी नहीं होती। तो यही तो सबसे कॉमन कॉजेज़ है कि हमारी ग़िज़ा ही ठीक नहीं है। हम आप बच्चों को सॉलिड्स भी नहीं लेके आते, बच्चों को फल सब्ज़ियाँ जो नॉर्मल रूटीन आपके घर में जो चीज़ें पकती है वही नहीं खिलाते और इसी वजह से ही बच्चे अपने कद के छोटे रह जाते हैं। हाँ, अगर कोई और कॉजेज़ है, कुछ बच्चों में हम गंदम की एलर्जी देखते हैं, थायराइड टेस्ट देखते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स का करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड जो अल्लाह ने एक छोटी सी ग्लैंड बनाई है दिमाग के उसमें खोपड़ी में, अगर उसकी कोई हार्मोन्स के मसले हैं उसको देखते हैं, सीएच को देखते हैं, कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया। इसी तरह कुछ बीमारियां हैं जिसमें कद छोटा रह जाता है, तो अक्सर हम डॉक्टर टेस्टें करते हैं उनकी, ठीक है। और अगर उन टेस्टें नॉर्मल होती है तो हम इसको फिजियोलॉजिकल शॉर्ट स्टेचर कहते हैं और उन बच्चों की ग्रोथ वेलोसिटी मॉनिटर करते हैं। अगर ग्रोथ वेलोसिटी हर 6 माह बाद उनकी कद देखते हैं तो माँ बाप को हम ये बावर कराते हैं कि अगर इसके कद बढ़ रहा है अपने उम्र के मुताबिक भी और वेलोसिटी ठीक हो, लेकिन उसका कद और उसकी हड्डी अपनी उम्र से पीछे हो, तो हम कहते हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। और उसके अगर टेस्टें नॉर्मल हो, उसकी कोई ग्रोथ हार्मोन का मसला नहीं हो, उसकी कोई थायराइड का मसला नहीं हो, उसकी कोई उसका मसला नहीं हो सीलिक डिजीज़ गंदम की एलर्जी के लिए, क्योंकि अगर कोई बीमारी है तो हमें उसको ट्रीट कराना पड़ता है। खून की कमी हो उसका भी इलाज कराना पड़ता है, विटामिन डी की कमी हो उसका भी इलाज करना पड़ता है। तो सबसे पहले अपनी न्यूट्रिशन सही करें, बच्चों की ग़िज़ा सही पिलाएं, माँ का दूध दे, टाइम पे दूसरी ग़िज़ा शुरू कराएं, ठीक है। अगर कद छोटा है तो डॉक्टर को टाइम पे दिखाएं ताकि वो टेस्टें करें और देख लें अगर आया कोई चीज़ का मसला तो नहीं है। अगर कोई मसला नहीं है तो फिर उसकी ग्रोथ वेलोसिटी मॉनिटर करेगा और इसी तरह चीज़ें आगे बढ़ेगी। अगर उसकी ग्रोथ हार्मोन का कोई मसला है और ग्रोथ हार्मोन की कमी है तो बुलूगत से पहले ही ग्रोथ हार्मोन की टीकी लगाना चाहिए ताकि वो ग्रोथ हार्मोन की टीकी लगाए। अगर वो कोई सिंड्रोमिक मसले है, उसमें सिंड्रोम फीचर्स है, ताकि वो टाइम पे वो पिक कर ले और देख ले, ठीक है। तो इसी तरह ही हम स्टंटेड और शॉर्ट स्टेचर पे काबू पा सकते हैं। थैंक यू।